दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे। तो ह्यूमन आई के बारे आप समझेंगे आज के टॉपिक में। चलिए हम लोग चलते हैं। जी, मैं संतोष कुमार पांडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट बायो के टर्म से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों, इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे आई की पिक में देखेंगे आप कि ये आपका आई का फिगर है और इसमें जितने भी सारे पॉइंट है वो मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। पहले ये समझेंगे कि ये टीयर डक्ट मतलब आंसू की नली, जो ये लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है आंसू। और ये आंसू निकलने वाला जो एसिड होता है वो सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? सैलिक एसिड। ये समझेंगे आई का क्या पार्ट है। ये कॉर्निया है। ये साइड वाला देखेंगे जो पार्ट है ये है कॉर्निया। कॉर्निया को हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम लोग डोनेट करते हैं तो पूरे आई को नहीं डोनेट करते हैं। कौन से भाग को डोनेट करेंगे? कॉर्निया को डोनेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये जो पार्ट है ये ब्लू स्पाइट में, ये ब्लू स्पाइट में जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये होता है आइरिस। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट की वजह से ही आंखों का कलर, जैसे ये देखेंगे आप, आंख का कलर क्या है? ब्लू है। तो सबके अलग अलग कलर कैसे दिखाई देंगे आंखों के? ये पिगमेंट की वजह से। तो पिगमेंट इसका ब्लू है इसलिए ये ब्लू दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे किसी का ब्लैक होता है तो ब्लैक दिखाई देगा, किसी का ब्राउन होता है तो ब्राउन दिखाई देगा। तो सबका अलग अलग पिगमेंट होता है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आपको आई का कलर की बात करेंगे तो ये ब्राउन होता है। मैक्सिमम क्या होता है? ब्राउन। ठीक है। ये देखेंगे ये है आपका प्यूपिल। ये जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है? प्यूपिल। और क्या, जब भी लाइट आती है तो लाइट किस में पड़ेगा? सबसे पहले इस एरिया में पड़ेगा, पूरे आइरिस के भाग मतलब लेंस में पड़ेगा। ये क्या है? ये लेंस है। ठीक है। ये पूरे, ये जो एरिया है आपको मैं दिखाऊंगा सीधे तरीके से। तो ये क्या है? लेंस है। लेंस में जितने भी लाइट पड़ते हैं तो ये दो पार्ट, मतलब ये दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा या तो एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये प्यूपल से अगर लाइट आता है तो क्या करेगा? प्यूपल से ये लाइट, ये होल टाइप का है, ये प्यूपल से लाइट क्या होगा? अंदर की ओर जाएगा। ठीक है। और प्यूपल से लाइट अंदर की ओर जाने के बाद जो भी आपकी ये यहाँ इमेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इस तरह बनाना चालू करेगा। तो ये भी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। तो ये देखिए एक्यूस ह्यूमर क्या होता है। एक्यूस ह्यूमर ये वाला पार्ट है। ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया ये जो है, और उसके बाद ये देखेंगे आप, ये लेंस के बीच का जो पार्ट है ये वाला। तो इसे आप समझेंगे एक्यूस ह्यूमर। एक्यूस ह्यूमर क्या होता है? ये वाटरी एरिया होता है। ये क्या होता है? वाटरी एरिया। ठीक है। तो अब समझेंगे ये जो आई बॉल है ये कितने डिग्री तक देख सकता है। तो ये डिग्री कितना हो जाएगा? 150 डिग्री तक हम लोग की आंखें देख सकती हैं। ठीक है। तो एंगल क्या हो गया? ये कवर करता है 150 डिग्री तक। और ये जो आई है, मान लीजिए कोई भी चीज को देखते हैं हम लोग तो क्या करता है? ये ब्रेन आंखों से कोई चीज को देखने और समझने में 80% अपना दिमाग खर्च करता है। कितना खर्च करता है? तो ब्रेन क्या करता है? 80% एनर्जी खर्च करता है किसी चीज को देखने और समझने में। ठीक है। तो ये देखेंगे, ये समझ गए बात को हम लोग। उसके बाद समझेंगे जैसे क्या है कि आई बॉल, आई बॉल, एक आई बॉल का साइज कितना होता है जैसे बोलेंगे तो साइज, ये साइज की बात करेंगे तो छोड़िए, यहाँ पॉइंट को समझा जाए कि ये जो होता है ये हम लोग को पता कितना ग्राम का, एक जो आई बॉल होता है वो कितने ग्राम का होता है? तो 7.5 ग्राम के आसपास होता है। तो कहीं 8 भी दिया रहेगा तो एग्जाम में आप 8 टिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे ये मैंने बताया कि कॉर्निया को हम लोग डोनेट जो करते हैं वो कॉर्निया के हिस्से को करते हैं। हमेशा जब भी डोनेट होगा क्या होगा? कॉर्निया। ठीक है। और ये जो भाग हो गया ये सिलियरी मसल्स हो गया। ये जो है क्या? ये जो ऊपर नीचे देखेंगे ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये सिलियरी मसल्स है। क्या है? सिलियरी मसल्स। अब देखेंगे ये जो है लेयर की बात करेंगे तो ये स्क्लेरोटिक लेयर है।
क्या है, एक लेयर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप जो भी यहाँ पे एक रेटिना के पॉइंट, यहाँ फ्लोएरा, ऑप्टिक नर्व्स में देखेंगे ये दो नर्व्स जो है ये क्या है, आर्टरीज और वेन दोनों है, ठीक है। एक पॉइंट में यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक येलो स्पॉट होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट की भी बात करेंगे। ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, पहले समझते हैं ऑप्टिक नर्व्स को। ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है, ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करना, ठीक है। और जितने भी सारे एरिया, जैसे मैंने बताया कि ये एरिया है, ये जो है, ये जितने एरिया हैं, ये सब विट्रस बॉडी है। क्या है, विट्रस बॉडी, इसको बोलेंगे हम लोग विट्रस बॉडी। जैसे एक्वस ह्यूमर है वैसे विट्रस ह्यूमर इसमें रहता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर समझ गए। अब स्क्लेरा की बात करते हैं। तो स्क्लेरा क्या होता है, इसको हिंदी में श्वेत पटल बोलते हैं। जो व्हाइट पार्ट है, यहाँ देखेंगे ये व्हाइट पार्ट है, ठीक है। ये व्हाइट पार्ट है, इसको ये आंख का आउटर लेयर है, ठीक है। कोरोइड क्या करता है, ये जो कोरोइड की बात करेंगे तो कोरोइड आंखों को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। जैसे मान लीजिए कि ब्लड है, आंखों में भी ब्लड होता है, तो ब्लड ग्लूकोज न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, कोरोइड, ये इसका काम हो गया, ठीक है। रेटिना में क्या है, रेटिना में जब भी हम लोगों का ये रोशनी प्यूपिल के द्वारा, प्यूपिल के तरफ से आगे की ओर बढ़ेगी, रोशनी जाएगी प्यूपिल से आगे की ओर, ठीक है। हिंदी में समझेंगे तो पुतली, और जैसे ही आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ इमेज बनाते हैं, कहाँ पे, तो रेटिना में। तो रेटिना को स्क्रीन भी कह सकते हैं। ये फोटो सेंसिटिव सेल होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप का हो गया, एक कलर्ड हो गया, एक ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। दो टाइप का हो गया, क्या, रेटिना में क्या हो गया, दो टाइप का। ये स्क्रीन इमेज करेगा, ठीक है। इसमें समझेंगे, देखिए कलर वाला भाग को रॉड सेल और कोन सेल दो पॉइंट में आ जाएगा। तो कोन सेल की बात करेंगे तो सी से कोन है, सी से कलर, तो कलर की बात करेंगे तो कोन सेल हो जाएगा। और व्हाइट एंड ब्लैक की बात करेंगे तो रॉड सेल, ठीक है। और व्हाइट एंड ब्लड, इसमें रॉड सेल में ही क्या हो जाता है, इसमें रॉड सेल नहीं होते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस का जो इफेक्ट आता है वो रॉड सेल की वजह से आता है, ठीक है। और कलर्ड ब्लाइंडनेस में जैसे हम लोग देखेंगे दो पार्ट में कि रॉड सेल और कोन सेल में, तो कौन सेल में क्या होता है, BGR मतलब ब्लू ग्रीन रेड, RGB भी बोल सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, यही कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ जो पिगमेंट आपको मिलेगा वहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये कलर की बात करेंगे। कौन सेल में क्या होता है कि ब्लू ग्रीन और रेड ये तीन टाइप के मिलते हैं, ठीक है। और रॉड सेल में क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस होता है या रतौंधी की बात करेंगे तो ये किस इफेक्ट में आएगा, रॉड सेल के इफेक्ट में। और इस आंखों को कौन सी विटामिन चाहिए मजबूती के लिए, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हम लोग विटामिन ए के स्रोत को लेते हैं, ठीक है। चलिए कॉर्निया में आते हैं हम लोग। कॉर्निया का क्या है, कॉर्निया एक खिड़की की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, खिड़की की तरह। और ये आइरिस और प्यूपिल दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे कॉर्निया क्या करता है, जब भी लाइट आएगी तो कॉर्निया के द्वारा ही आएगी। ये क्या है, खिड़की है, और इस खिड़की से ही लाइट आगे की ओर जाएगा। तो हम लोग जैसे बताएं कि कॉर्निया ही हम लोग डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आइरिस में क्या है, आइरिस क्या है, एक कलरिंग पार्ट हो गया, पिगमेंट देता है, और उसी वजह से आँख का कलर अलग अलग दिखाई देता है किसी का। ये देखेंगे जैसे जब भी रोशनी हम लोगों की क्या होती है, ये इस इमेज से आप समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है हम लोगों का, ये प्यूपिल का साइज जो है ये बड़ा और छोटा हो रहा है। तो कैसे होता है, जब अगर हम लोगों का डे टाइम में लाइट प्यूपिल से अंदर की ओर जा रही है, तो बहुत ज़्यादा लाइट हम लोगों को क्या जरूरत नहीं होती है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, ये डैमेज होने का चांस रहता है। अब इस स्थिति में क्या करता है, आइरिस क्या करेगा, ये प्यूपिल के साइज को बड़ा और छोटा करेगा। आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को बड़ा और छोटा करेगा। तो डे टाइम में ये क्या करेगा, छोटा कर देगा, क्योंकि रोशनी कम की जरूरत है। अगर ज्यादा जा रहा है तो उसको छोटा करके कम रोशनी देगा। ये नाइट के समय का, जब नाइट के समय का क्या है, जब डीम लाइट रहेगी उस समय क्या है, रोशनी ज्यादा की जरूरत है। तो वैसी स्थिति में क्या करेगा,
इस चीज को एक्सपेंड कर देगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सिकुड़ा रहा था, अभी ये क्या करेगा कि ये एक्सपेंड कर देगा, मतलब ये साइज जो है प्यूपिल का ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे। चलिए ये देखते हैं, जैसे मैंने बताया था लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे जा रहा है, और ये जो कोन है हम लोगों का रॉड सेल और कोन सेल है, मैंने पहले ही बता दिया। रॉड सेल में देखेंगे जैसे ये क्या है, इस पॉइंट में देखिए आपको ये तीन चीज दिखाई दे रही है। मैंने बताया था कि RGB रेड ग्रीन और ब्लू, तो आपको रेड यहाँ से मिल गया, ग्रीन यहाँ से मिल गया और ब्लू यहाँ से मिल गया। तो RGB किसके लिए था, कोन सेल के लिए, और रॉड सेल के लिए क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये देखेंगे कभी भी इमेज जो बनता है हम लोगों का, ये किस टाइप का बनता है, ये बनता है रियल इमेज बनता है। जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है वही सेम चीज है, बट क्या है कि इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड क्यों बनेगा, उल्टा क्यों बनेगा, देखिए ये इन्वर्टेड बन के हम लोगों को पिक्चर सीधा यहाँ दिखाता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन से लेंस में, अब लेंस की बात करेंगे तो कौन सा लेंस का ये काम है, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स क्या करता है, हम लोग समझेंगे कि हम लोगों का जो आई है वो कौन से लेंस पे काम करता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस पे। ठीक है, तो उत्तल लेंस का काम क्या है, ये रियल इमेज बनाएगा और उल्टा बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। नॉर्मल इमेज जैसे होता है विजन में, देखेंगे नॉर्मल इमेज लाइट इफेक्ट पड़ रहा है, प्यूपिल से अंदर की ओर जा रही है, और क्या कर रहा है, फोकल पॉइंट हमारा रेटिना के पास बना हुआ है, रेटिना में बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो इमेज है इसमें आप देखेंगे कि क्या है, विजन एकदम क्लियर है। ठीक है, लेकिन हाई, ये देखिए मायोपिया का पहले देख लेते हैं हम लोग। मायोपिया में कभी भी क्या होता है कि इमेज क्या बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, हाइपर हाइपर हाइपरोपिया या हाइपरमाइट्रोपिया दोनों ही कह सकते हैं। इस पॉइंट में देखेंगे रेटिना के हम लोग का क्या इमेज कहाँ बन रहा है, फोकल पॉइंट कहाँ है, ये इसके बाद। ठीक है, और इसमें एस्टिमेट्रिस में देखेंगे जैसे ये क्या होता है, इसका रिफ्लेक्ट तो अलग ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे जैसे हम लोगों का ये एस्टिग्मेटिज्म में क्या है कि ये एंगल क्या चेंज हो रहा है, हम लोगों का लाइट इस तरफ भी आ रहा है। ठीक है, और फोकल पॉइंट हम लोगों का दोनों तरफ ही बन रहा है, एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं बनता। फोकल पॉइंट क्या है इसका, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। नॉर्मल विजन में देखेंगे कि ये लाइट जो आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनता है। लेकिन जब मायोपिया होता है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये रेटिना हो गया और रेटिना से पहले बनता है इमेज, कहाँ, रेटिना से पहले बनेगा। और निकट दृष्टि दोष में देखेंगे जो दोष होगा वो स्पष्ट दिखाई देगी, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखाई देगी और दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकट, निकट मतलब 3 लेटर का है, तो इससे जस्ट एक ज्यादा क्या हो गया, 4 लेटर वाला कॉनकेव लेंस, अवतल 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 लेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें कि अगर हाइपरोपिया होता है, तो हाइपरोपिया मतलब दूरदृष्टि, तो रेटिना से दूर बनेगी, मतलब रेटिना के बाद बनेगा ये इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के बाद। और हाइपरोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष है, तो दूर की चीजें क्या होगा, साफ दिखाई देगी और सामने की चीजें साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसके रोकथाम के लिए देखेंगे कि दूर है, तो दूर कितने लेटर का है, 2 लेटर का। इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 लेटर वाला लेंस कौन सा है, उत्तल, तो उत्तल उत्तल हो गया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसके इमेज में देखिए लाइट यहाँ पड़ रहा है, लेकिन इसका फोकल पॉइंट जो होता है ये अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये फोकल पॉइंट क्या है, अलग अलग दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो है इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। किसका यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस का। ये देखेंगे ये है सैलेमेंडर, और सैलेमेंडर ऐसे एक ऐसा एम्फीबियन
जो क्या होता है, जिसकी आंखें अगर चली जाए, ये क्या होता है, जैसे अगर इसकी आंखें कट जाए तो ये फिर से जनरेट कर सकता है। जैसे हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, लीवर जो है, लीवर क्या करता है, फिर से रीजनरेट करता है अपने पार्ट को। ह्यूमन बॉडी में लीवर का क्या होता है, लीवर रीजनरेट करता है। उसी प्रकार से ये जो है, ये अपनी आंखों को फिर से रीजनरेट कर सकता है। ये सैलेमेंडर है। तो आप बताएंगे ये कौन से देश में पाया जाता है, मेरे कमेंट में बताएंगे। जय हिंद।